श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामम हेमाशलाभदेहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां कान्त अस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम देव में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन करता हूँ कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन करता हूँ। हे माँ, आप कथा में आकर हमारे जीहा पर बैठ जाए।
पवन पुत्र महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री। सिंगर बाबा बहुत बहुत वेलकम है आपका। और क्रिस चौहान जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सभी दर्शकों का हमारे लाइव में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, थैंक्स, वेलकम। श्रीमन नारायण। आज की कथा अरण्य कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि सुपर्णरेखा नाक कान कटने के बाद में खरदूषण के पास पहुंचती है और खरदूषण अपनी सैन्य समाज के साथ प्रभु से युद्ध करने आते हैं और प्रभु कौतुक में ही खरदूषण के समस्त परिवार सेना सहित संहार करते हैं। आज हम कथा में दर्शन करेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कहाँ मनौ चुनौती दीन्हि। सिया बर रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से सुपर्णरेखा को नाक कान की काट दिया, मानो उसके हाथ में रावण को चुनौती दी, ऐसा प्रतीत। जब बहुत बार कहने पर भी नहीं मानी सुपर्णरेखा, कभी राम जी के पास जाती है, कभी लखनलाल जी के पास जाती है, तो आवेश में आकर फिर उसने क्रोध करके अपना विकराल रूप धारण किया और सीता जी की ओर झपटी। तभी भगवान इशारा किए लखन भैया को और लखन जी ने सुपर्णरेखा का नाक कान काट कर उसके हथेली पर रख। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये रावण को संदेश है कि देखो हम तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाक कान बीनु भई बिकरारा, जनु श्रवशैल गेरु कय धारा। खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तवा परुष बल व्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, डरावनी हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिकार है, तुम्हारे बल को धिकार है। ते ही पूछा सब
कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेना बनाई। धाय निशिचर निकर बरु था, जानु सपक्ष सजल करि जूथा। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा कि पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं। और यह सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पखधारी काजल के पर्वत का झुंड दौड़ रहा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युधधर घोर अपारा। शूर्पणखाया गे करिलीन्हि, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल कारिणी अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित होई भयकारी, गणहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अतिहार खाही। अनगणित भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उसको कुछ नहीं गिनते हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। देखिए, कहीं भी जा रहे हैं आप तो कुछ सगुन और अपसगुन होते हैं, जिसे आदमी नजरअंदाज कर देता है। और जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उस सगुन और अपसगुन से अपने आप को सावधान कर लेता है। लेकिन यहाँ बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जब खरदूषण अपनी सेना लेकर चला प्रभु से युद्ध करने, तो बड़ा बलशाली तो है ही, सेना भी अपार है, नाना विकराल रूप में राक्षस गण हैं। लेकिन चलते समय नाक कान से कटी हुई कुरूपणी कुलक्षणी शूर्पणखा को आगे कर लिया कि बहन चलो बताओ कौन वह है जो तुम्हारा यह रूप किया है। और नाना प्रकार से अपशकुन होने लगे। लेकिन काल के विवश हुए सारे राक्षस इस अपशकुन पर ध्यान ही नहीं देते। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिये लिए छड़ाई। धुरी पूरी नाभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीते ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, लये जानकी जाहूं गिरि कंदर, आवानी सिचर कटकु भयंकर। रहे सजग सुनी प्रभु काये बानी, चले सहित सिरी सरधनु पानी।
राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जटजूट बांधत सोह क्यों, मरकत शैल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों, कटि कसी निसंग विशाल भुज, गहि चाप दिसीख सुधारिक, चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारिक। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवालों हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा। आई गए बगमेल धरहूं धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेल बाल रवि घेरत धनुज सिया, बर रामचंद्र की जय हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी की ओर घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मदेह नामक दैत्य घेर लेते। सारे खरदूषण की सेना दौड़कर भयंकर आवाज करती हुई आई और प्रभु को अकेला पाकर चारों ओर से घेर लिया। इसके पहले लखन लाल जी माता सीता को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर सुरक्षित हैं। अब केवल उस सेना के सामने अकेला राघव जी। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु बिलोकी सर सकही न डारी, थकित भैरज नीचर धारी, सचिव बोली बोले खरदूषण, यह कोई नीप बालक नारभूषण। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। देखिए, शत्रु भी प्रभु की छवि को देखकर मोहित हो गए। खरदूषण क्रोध भरकर आया था सारी सेना लेकर। जब प्रभु के छवि का दर्शन हुआ तो अपने मंत्री से कहता है कि ये राजाओं के आभूषण हैं। आज तक मैंने ऐसी सुंदरता किसी मनुष्य को न सुना है न देखा। नागय सूर सूर
नर मुनि जेते देखाए जीताए हतय हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। खरदूषण कहने लगा, जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने सब न जाने कितने को देखे, जीते और मार डाले हैं, पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, फिर भी ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताही सुनावहूं, तासु बचन सुनी आतुर आवहूं। दूतन कहाना मसान जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उनका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही प्रभु राघव जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते फिरते हैं और तुम जैसे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते। यद्यपि मनुज नुज कुल घाल, मुनिपालक खल सालक बाल। जो न होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख माए हतहु न काहूं। रण चढ़ी करिए, यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों के दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मार। रण चढ़ी करिया कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत न जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण पुर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें खरदूषण से कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। पुर दहेऊ कहेऊ कि धरहु धाये, विकट भट रजनी चरा,
सर चाप तुमर शक्ति सुल कृपान परिघ परशुधरा। प्रभु किन्हि धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। बहिरुदीर व्याकुल जातु धानन ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल वर्क्षी कृपाण कटार परिघ और हर्षा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। देखिए, जब मंत्री ने आकर खरदूषण से कहा कि वे युद्ध में हम सबको ललकार रहे हैं, तब खरदूषण सैनिकों को ललकारा कि जल्दी से इसे पकड़कर मार डालो। और सब दौड़े क्रोध में। कोई तलवार लिया है, कोई भाला लिया है, कोई वर्षा लिया है, कोई कृपाण, तरह तरह के शस्त्र लेकर प्रभु पर एक साथ टूट पड़े। और राघव जी हमारे केवल अपने धनुष की टंकार किया, डोरी को खींचकर छोड़ दिया। और इस आवाज से सब के सब बहरे हो गए, सब व्याकुल हो गए, उनकी प्राण जो है अकुला गए। सावधान होई धाय जनी सबल आराती। लागए बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति सिया। बर रामचंद्र की जय हो। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रकार से अस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटय रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी पुण्य छाड़य निज तीर सिया। बर रामचंद्र की जय हो। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर तीर छोड़े। तब मंगल भावनय मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब चलय बाण कराल फुकरत जहूं बहु ब्याल। कोप्यउ समर श्री राम चलय बिसीख निशीत निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे। श्री राम जी संग्राम में क्रोधित भय और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाने लगे। अवलोकी खर तर तीर मुरि चलय निशिचर वीर। भय क्रोध तीनहु भाई जो भागीरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भागने लगे। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रोध करके बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधब हम नीज पानी। फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार से हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपय जानी प्रभु धनुष सर संधानी।
छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उरसी सबूज कर चरण, जहां तहां लगे मही परन। चिकरत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे। भाट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करी पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनि मौली धावत रुंड। खग कंक काक श्रृंगाल, कट कटहि कठिन कराल। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत, प्रेत पिशाच खपर संचहि। बेताल वीर कपाल, ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज शिरा। जह तह परहि उठिल रही, धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच को पड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खुपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और जोगिनियां नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं, पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावहि। संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल, गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर विदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकी निज दल विकल भट, तिसिरादि खरदूषण फिरे। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए बड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर दौड़े। सरस्वती तोमर पर सुशूल, कृपान कहीं बारहि। करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारहि। प्रभु निमिख महुरि फुसर, निवारि प्रचारि डारे सायका। दस दस बिसिख उर माझ, मारे सकल निशिचर नायका। अनगणित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बाण बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रु के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भिरत, मरतन करत मायायती घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत,
बिलो किए कयवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ यति कौतुक करियो, देखहि परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मारियो। जोधा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, परंतु बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद नीरवान, करि उपाय कुमार छन, मोह कृपा निधान सिया, बर रामचंद्र की जय हो। भयंकर युद्ध प्रारंभ है। खर, दूषण, तीसरा तीनों भाई क्रोध करके अपनी सेनाओं का संचालन करके बल बढ़ा रहे हैं। जो सैनिक प्राण की डर से भागते हैं, उन्हें वे ललकार कर कहते हैं कि हम अपने हाथों से मार डालेंगे, और मरण समझकर फिर पुनः लौटकर प्रभु से युद्ध करते हैं। प्रभु के बाण सैनिकों के सर को धड़ से अलग कर दे रहे हैं। किसने को छाती में, हृदय में बाण मारे हैं। प्रभु अकेला प्रभु पूरे कौतुक कर रहे हैं। देवता ये देखकर विचलित हो गए कि खर, दूषण, तीसरा के साथ इतनी विशाल सेना है और प्रभु कौशल नाथ अकेले हैं। भयभीत हो गए देवता कि क्या होगा आगे। तभी प्रभु श्री राम ने देवताओं को भयभीत जानकर एक माया की कौतुक किया, खेल किया। सारे जो भी सैनिक थे एक दूसरे को राम रूप में देखने लगे और विरोधी समझकर आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान सिया, बर रामचंद्र की जय हो। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय दूर हो गया और देवता प्रसन्न भय पुष्पों की वर्षा करने लगे। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीताहि लइ आए, प्रभु पद परत हरखि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रु को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर लाए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न आघाता, पंचवटी बसी श्री रघुनाय, करत चरित सूर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के स्वाम और कोमल शरीर को परम प्रेम से
साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले व्यवहार करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भाई, देश को सकाए सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपड़ेखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरिहि समार पाए बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़ाए किए तरु पाए। संघत ये जति कुमंत्र तेरा जा, मानत ज्ञान पानत लाजा। सुपड़ेखा खरदूषण तीसरा तीनों को भाइयों का संहार करा के अब रावण की दरबार पहुंची और जाकर कहती है कि तुम मदिरा पीकर हमेशा सोए रहते हो, तुम्हें सीमा की, देश की, प्रांत की खबर नहीं कि शत्रु जो है सर पर आ गया है, शराब पी लेता है और दिन रात सोया पड़ा रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासहि बेगी नीति असमुनि। नर्मता के बिना, प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी। देखिए, नीति की बातें सुपड़ेखा रावण को समझा रही है, जबकि रावण महापंडित है, महाज्ञानी है, नीतिज्ञ है। वह नीति को अच्छी तरह जानता है, लेकिन जब से सुपड़ेखा के पति विद्युत जीवा को रावण ने मारा था, तभी से सुपड़ेखा के हृदय में ये बदले की भावना धधक रही थी और मन में ठान ली थी कि मैं रावण की कुल को इस तरह से समाप्त करूंगी कि कोई दीपक देने वाला भी न बचेगा। और वह अपनी कार्य का प्रारंभ कर चुकी है। खरदूषण तीसरा का वध करा चुकी है। अब रावण के पास आकर नीति भरी बातें सुना रही है, ललकार रही। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गणिय न छोट करी। अस कहि विविध विलाप, करिला गिरोदन करण सिया। बर रामचंद्र की जय हो। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कह के सुपड़ेखा
अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तेहि जियत दस कंधर मोर की असी गति होई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर विलाप करने लगी। अरे 10 शीश 10 ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाहाँ उठाई। कहलंकेश हसी निज बाता, के तव नासा काननि पाता। सुप्रेखा के वचन सुनते ही सभासद फुला उठी। उन्होंने सुप्रेखा को बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बताओ, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवधनिपति दशरथ के जाई, पुरुष सिंह बन खेला नयाई। समुझी परी मोही उनकाय करनी, रहित निशाचर करी हाहि धरनी। फिर रोती हुई अघोर विलाप करती हुई सुप्रेखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभये भये बीच रत मुनि कानन। खेलत बालक काल समाना, परम धीर धन विगुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगते हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं बाल के काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबधरत सूर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों को वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ ही तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटु तासु बलिहारी। तासु अनुज कटय श्रुति नासा, सुनितव भागिनी कराहि परिहासा। विधाता ने इस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति
कामदेव की स्त्री उस पर न्यौछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले, मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगी। खर दूषण सुन लगाए पुकारा, छन महु सकल कटक ऊन हमारा। खर दूषण तीसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरय सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जलने लगे। सुपने खहि समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गयौ भवन यति सोच बस, निंदन परई नहीं राति। सिया बर रामचंद्र की जय हो। उसने सुप्रखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए, रावण महापंडित भी था, ज्ञानी भी था, सब कुछ धर्म कर्म जानता था। जब रावण ने सुना कि खरदूषण तीसरा तीनों भाइयों सहित सारी सेना का संहार उन्होंने बड़ी सुगमता से कर डाली, तो समझने में देर न लगी कि कोई जीव नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, कोई राजा नहीं है, वे स्वयं प्रभु हैं, भगवान हैं। भगवान का अवतरण हो चुका है, इसलिए कि बल में खरदूषण तीसरा मेरे समान ही योद्धा थे, मेरे तुल्य ही बलशाली थे, और बिना भगवान का वो उन्हें कोई मार नहीं सकता। जो खरदूषण तीसरा का वध कर सकते हैं, वह मुझे भी मार सकते हैं। लेकिन भगवान का अवतरण समझकर उसने भजन का निर्णय किया कि अब हमें प्रभु का बंदन भजन करना चाहिए। लेकिन दूसरे ही क्षण ख्याल आया कि इस तामसी देह से, तामसी शरीर से भजन नहीं हो पाएगा। अतः हमें दो तो श्रीमन नारायण नारायण, हम प्रभु से रार करेंगे, विद्रोह करेंगे और युद्ध करके ही प्रभु के हाथों मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हम सब कहते हैं कि रावण घमंडी था, बेभिचारी था, लेकिन नहीं, वह जानकर भी कि प्रभु का अवतरण हो चुका है और प्रभु के हाथे हमें मुक्ति है, वह प्रभु से रार किया, अपने संपूर्ण परिवार के साथ प्रभु को धाम को गया। तो क्या वह मूर्ख था? नहीं, ज्ञानी था, महापंडित था।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। रावण जैसा बल में अतुलनीय, बुद्धि में अतुलनीय, विद्या में अग्रणी, धर्म के आचरण न जानते हुए भी अधर्म के मार्ग पर चलने वाला आताताई बना और अंत में अधर्म के बल पर ही प्रभु के हाथ उसकी मोक्ष भई। देखिए, रावण जानता था कि मैं जिनसे रार कर रहा हूं उनसे मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन ये भी जानता है कि जो मैं जितना अधर्म के रास्ते पर आगे निकल चला हूं, अब उस रास्ते से पीछे हटना संभव नहीं। और फिर जानबूझकर रार किया भी है, और ये विदित है, संसार जानता है कि संपूर्ण कुल सहित अपने परिवार का तरण किया है। कोई कुल में बचा नहीं है, खोज खोज कर, याद कर करके अपने वंश का समापन किया है। केवल एक उस कुल में विविचड़ी है। दो तो मोबाइल दो, चाहे बंद कर दो, काट दो, दो तुम काट दो। काट दो। हाँ।